HVS हॉस्पिटल्स मुंबई, जो स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन का एक प्रमुख केंद्र है, ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने वेस्टर्न इंडिया में गंभीर लीक हार्ट वॉल्व से पीड़ित मरीजों के लिए एडवांस्ड क्लिप थेरेपी प्रोसीजर के सबसे ज्यादा केस सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। HVS टीम अब तक 100 से ज्यादा ऐसे केस सफलतापूर्वक कर चुकी है। यह उपलब्धि इस बात को दर्शाती है कि अस्पताल गंभीर हार्ट मरीजों का इलाज बिना ओपन हार्ट सर्जरी के आधुनिक और सुरक्षित तकनीक से कर रहा है। एडवांस्ड क्लिप थेरेपी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया है, जिसमें बिना छाती खोले लीक हो रहे हार्ट वॉल्व को ठीक किया जाता है। ये खासकर उन मरीजों के लिए होती है जिनकी उम्र ज्यादा है, कमजोरी है या कई बीमारियों की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी का जोखिम अधिक होता है। ऐसे मरीजों में अक्सर सांस फूलना, थकान, पैरों में सूजन, काम करने की क्षमता कम होना और बार बार अस्पताल में भर्ती होने जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। HV हार्ट वॉल्व एक्सपर्ट्स, जो HVS हार्ट एंड वेस्कुलर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंतर्गत काम करता है, ने हार्ट के इलाज में कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इस सेंटर ने माइक्लिप तकनीक के पहले ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक किए हैं। इससे ये भारत में एडवांस्ड हार्ट ट्रीटमेंट देने वाले प्रमुख केंद्रों में शामिल हो गया है। साथ ही अस्पताल ने वेस्टर्न इंडिया में एडवांस्ड क्लिप प्रोसीजर की सबसे अधिक संख्या में से एक पूरी की है, जो टीम की बढ़ती विशेषज्ञता और मरीजों के भरोसे को दर्शाता है। इन प्रक्रियाओं की सफलता में पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का योगदान होता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ऑपरेटर, एनेस्थेटिस्ट, कार्डियक इमेजिंग स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट और समर्पित हार्ट केयर प्रोफेशनल शामिल हैं। इनमें डॉक्टर अंकुर पटारपेका, डॉक्टर मेघवा मनोज शाह, डॉक्टर अमित एस गंगवानी, डॉक्टर अनिरुद्ध पवार, डॉक्टर हर्षद उत्तमराव सागर, डॉक्टर अमृता लिमये, डॉक्टर गौरीश शिंदे, डॉक्टर कुणाल अजय पाटणकर और डॉक्टर तन्मय कुलकर्णी शामिल हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर पाटरपेकर है। मैं हार्ट एंड वैस्कुलर सुपर स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स यहाँ काम करता हूँ और हमारी पूरी टीम है यहाँ पे डॉक्टर मेघव शाह, डॉक्टर अमित गंगवानी, डॉक्टर हर्षद सागर, डॉक्टर अनिरुद्ध पवार, डॉक्टर गौरीश शिंदे, डॉक्टर अमृता लिमये एंड डॉक्टर कुणाल पाटणकर। हम ये पूरी जो ग्रुप है वो स्पेशलाइज करती है हार्ट थेरेपीज में, जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज है, हार्ट में पेसमेकर है और वॉल थेरेपीज। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा स्ट्रक्चरल हार्ट थेरेपीज में, जिसका मतलब होता है वॉल की जो स्ट्रक्चर है वो खराब, मतलब हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गई, जैसे कि वॉल खराब होना या वॉल न खुलना, ये सब चीज़ों में बिना ओपन हार्ट करके पैर के रास्ते से एंजियोप्लास्टी जैसे ही वॉल रिप्लेसमेंट करना, ये हमारा एक फोर्टे है। आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हार्ट की एक थेरेपी है जिसको क्लिपिंग प्रोसीजर बोलते हैं, या टीर ट्रांसकैथेड्रल H2H रिपेयर, जो लीकी वॉल्स में एक क्लिप द्वारा सूक्ष्म तरीके से बिना ओपन हार्ट के जाके हम वहाँ जाके क्लिप लगाते हैं, जिससे वॉल की लीकेज कम हो जाती है और पेशेंट के पूरे आउटकम में और पेशेंट के सिम्टम्स में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो थेरेपी के बारे में बात करने के लिए यहाँ जुटे हैं। डॉक्टर मेघू। जैसा अभी हमने आपको बताया था कि क्लिप प्रोसीजर क्या है। बेसिकली हम कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप लगाते हैं कि दो कपड़ों को जोड़ देते हैं, वैसे ही उसी लाइंस में जो बाल के जो दो हिस्से रहते हैं, जो दो लीफलेट रहते हैं, उसको क्लिप कर देते हैं, ताकि जो बाल का जो लीक है, जो बीच में से खून जो आगे नहीं जाके पीछे वापस आ रहा है, उसको हम क्लिप कर देते हैं ताकि वो बाल चिपक जाए एक साथ, पीछे क्लिप लीक ना हो और ज़्यादा खून आगे मतलब शरीर में जाए, और ताकि पेशेंट को जो तकलीफ़ होती है, तो नॉर्मली ये जब लीक होता है तो पेशेंट को क्या तकलीफ़ होती है, तो उसको सांस लग सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, तो उसको फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो लेट नहीं पाता है, उठ के बैठ जाना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होता है हार्ट फेलियर की वजह से। तो ये सब चीज़ें वो क्लिप लीक कम करने से ये तकलीफ़ें पेशेंट की कम हो जाती है और पेशेंट को ज़िंदगी तो लंबी मिलती ही है, बट पेशेंट को अच्छी ज़िंदगी मिलती है। सर, किसी भी पेशेंट के लिए ये सिनेरियो कब बनता है, ये जब जो आप बता रहे हो कि डिस्टेंस हो जाता है, ये कब होता है? ये थेरेपी सारे माइट्रल वॉल लीक्स के लिए नहीं है और ये थेरेपी सारे वॉल इश्यूज़ के लिए नहीं है। मतलब दो ही तरीके के वॉल प्रॉब्लम्स में ये क्लिप अभी तक हम यूज़ करते हैं। एक तो वॉल का प्राइमरी प्रॉब्लम, जिसको प्राइमरी माइट्रल रिगर्जिटेशन बोलते हैं, तो वॉल मसल का वीकनेस से वॉल अगर बंद नहीं हो रहा है तो उससे लीक है। दूसरा, अगर हार्ट बड़ा हुआ है, जैसे हमने अब देखा हार्ट चेम्बर बड़ा हुआ है और वॉल लीफलेट्स
काफ़ी स्पेस्ड है, मतलब अपोजिशन नहीं हो रहा है, दूर हो गए, तो उनको नज़दीक लाने के लिए थेरेपी है। और दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे पेशेंट्स के लिए नहीं है। पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है सर्जिकल। अगर पेशेंट सर्जरी मतलब ओपन हार्ट के लिए अनफिट है, इधर एज ज़्यादा है या फिर हार्ट फंक्शन कम है या बाकी कोमोर्बिडिटीज ज़्यादा है, लंग्स का प्रॉब्लम है, किडनीज का प्रॉब्लम, तो ये पेशेंट्स में जिनको सर्जरी ऑफर नहीं कर सकते, ये पेशेंट्स के लिए ये थेरेपी हम दे सकते हैं। इसका एक्सपेंस क्या होता है और सक्सेस रेट क्या है? तो माइक सक्सेस रेट जो है, अगर आप अच्छे से प्रोसीजर करते हैं, आपका अच्छे से क्लिप डिप्लॉय हुआ है, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हैं आपके एंड रिजल्ट से, तो ये सक्सेस रेट दो तरीके से डिफाइन होता है। एक तो प्रोसीजर अच्छे से किया है या नहीं, और उसके बाद पेशेंट में कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस आए यानी इन द फर्स्ट 24-48। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है, आई थिंक ऑलमोस्ट नियरली 100% सक्सेस रेट है। बट अगर आप डेटा देखेंगे तो 98 to 99% का सक्सेस रेट कोट किया जाता है। उसके बाद पेशेंट को 2 से 3 दिन आईसीयू में जो स्टेबलाइज करने के लिए डॉक्टर कुणाल ने भी जो आपको बताया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव हैड 1 or 2 पेशेंट्स हु हैव नॉट मेड थ्रू, बट मोर और लेस अगर आपका प्रोसीजर सक्सेसफुल है और आपका आईसीयू मैनेजमेंट अच्छा है, दीज पेशेंट्स यूजुअली गो। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज कि आपका कॉस्ट डिपेंड करता है कि अगर आप इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर आप फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। एज फार एज माईवाल विच इज़ अ इंडियन कंपनी, माई क्लिप, उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 25 lakhs के आसपास आता है। समटाइम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने विद डिस्कशंस विद द कंपनी वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग आउट द पेशेंट। As far as foreign valves are concerned, the cost may go somewhere around 30 to 35 lakhs as per now. तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प होती है इसमें अगर कोई पेशेंट चाहे तो? क्लिपची जी किंमत आहे ती खूप जास्त आहे, तर मग आपण गव्हर्नमेंटला आता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सचा उद्देशच ते आहे की लोकांपर्यंत क्लिप काय आहे, मॅटरल वॉल लीकमध्ये क्लिप का वापरतात, केव्हा वापरतात आणि त्याचं बेनिफिट काय आहे, जे की आम्ही आता बघतोय। आता आम्ही प्रोसिजर्स बघून बघतो की 1-2 दिवसात पेशंटला खूप चांगला फरक पडतोय। तर मग तुमच्या माध्यमातून हेच सांगायचं आहे की ही जी क्लिपची थेरपी आहे ही लोकांपर्यंत पोहोचावी, काही डॉक्टरांपर्यंत पोहोचावी आणि गव्हर्नमेंटपर्यंत पोहोचावी, जेणेकरून त्याची किंमत कमी करता येईल आपल्याला आणि जास्तीत जास्त लोकांना आपल्याला याचा फायदा देता येईल। इसका एक उदाहरण अगर मैं और ऐड करूं तो जैसे आयुष्मान भारत एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें काफ़ी तरह के स्टेंट, स्पेस मेकर्स ऐड ऑन हो गए, बट ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें वाल्व थेरेपीज ऐड ऑन हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्कीम निकालती है कि जहाँ पे, बिकॉज इसमें ये एक स्टेंट डालने जैसा प्रोसीजर नहीं है जो किसी भी छोटे सेंटर में किया जा सकता है, इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम चाहिए। सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक इमेजर का रोल नहीं है, इसमें पूरे एक टीम अप्रोच होता है और एक टीम का बेनिफिट होता है इसमें। तो ऑफकोर्स ये हर छोटे सेंटर पे नहीं किया जा सकता, बट अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स के साथ आती है जहाँ पे ये एडवांस थेरेपी, जिसको अमेरिकन स्टडीज़ के द्वारा अप्रूव्ड थेरेपीज हैं, और गवर्नमेंट उसमें कुछ भी योगदान करे तो ऑफकोर्स पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये पेशेंट ये चीज़ें अंडर को कर पाएंगे। कंपनी की किंमत केव्हा कमी करेल, जेव्हा त्यांचे नंबर्स वाढतील, जेव्हा त्यांना थोडं गव्हर्नमेंटकडून थोडंफार फंडिंग होईल तर ते किंमत कमी होईल। आणि अजून कंपनी जर का आली तर कॉस्ट कमी होणार। पहिले कसं होतं की स्टेटची किंमत लाख जास्त होती, नंतर 2 कंपन्या आल्या, 10 कंपन्या आल्या, 20 कंपन्या। तसेच वालच्यामध्ये कंपनी जर का वाढले तर त्यांची कॉस्ट ऑटोमॅटिकली कॉम्पिटिशन झालं आणि खूप वर्ष झालं तर ते कॉस्ट कमी होत राहणार। सो बेसिकली कसं आहे की कॉस्ट इज वन फॅक्टर, पण लोकांना माहितीच नाही आहे की अशी थेरपी अवेलेबल आहे। म्हणजे आमच्याकडे असे पण लोक आले की जे श्रीमंत होते पण त्यांना माहिती नव्हतं की हे क्लिपसारखं काही प्रोसिजर करू शकतो। सो कॉस्ट आहे, पण पहिलं आपल्याला ते जागरूकता म्हणजे आम्हाला तुमच्या माध्यमांनी ते जागरूकता वाढवायची की असं प्रोसिजर अवेलेबल आहे। एकदा ते लोकांना कळालं, नंतर ते सरकारना समजलं, तर नंतर आपण ते दुसरी कंपनीज मॅन्युफॅक्चरिंग करणार, गव्हर्नमेंट इंटरव्हीन करणार आणि नंतर ते कॉस्ट कमी होईल आणि इट विल बी मोर। या प्रोसिजरमध्ये NGO येतात का? काय या प्रोसिजरमध्ये NGO येतात का? हेल्प NGO ज्यांना मदत करायची असेल ते साहेब कोणालाही मदत करू शकतात। म्हणजे आम्ही तर ओपन आहोत की म्हणजे खूप सारे गरीब पेशंट पैसे नसल्यामुळे त्याचा फायदा घेऊ नाही शकत। NGOज, गव्हर्नमेंट स्कीम्स, CM फंड, आयुष्मान भारत, कुठे ना कुठे गव्हर्नमेंटकडे हा मेसेज पोचला
की अशी थेरपीज एक्झिस्ट करतात आणि लोकांचा फायदा होतो याच्यामुळे, तर कुठे ना कुठे देर विल बी सम ॲक्शन आणि पॉझिटिव्ह ॲक्शन व्हावी. तुमच्या माध्यमातून आम्हाला हेच मेसेज सगळ्यांना द्यायचं. ये प्रोसीजर के बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो फर्स्ट लाइन ऑफ वे है कि लोगों तक पहुंचाना और मीडिया में, उसकी दूसरी तरह से हम डिजिटल प्रिंट्स में भी, डिजिटल मीडिया में भी हम जो भी हमारे केसेस होते हैं, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स होते हैं, पेशेंट खुद से अगर बताता है कि मुझे कितना फ़र्क हुआ है इसके बाद, तो वो इम्पैक्ट एक काफ़ी अच्छा रहता है पब्लिक के ऊपर. तो ये दो तरीके से हम, और बाकी हमारे जो रिसर्च ग्रुप है, हम रिसर्च भी करते हैं. तो कुछ जैसे एडवांस थेरेपीज ये है या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स किए हैं, तो हम रिसर्च भी करते हैं. तो ये 3 तरीके से हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं. मैक्सिमम लोगों तक और गवर्नमेंट तक ये जानकारी पहुंचा पाए कि ये नया थेरेपी अवेलेबल है, जिससे पेशेंट्स का फ़ायदा हो रहा है. लाइक सर सेड दे आर एडिंग लाइफ टू डेज एंड डेज टू लाइफ. तो अगर जितना इसका इन्फॉर्मेशन बाहर जाता है उतना आई एम श्योर द गवर्नमेंट, NGOs एंड ऑल द इंटरेस्टेड पार्टी जो भी है वो लोगों की मदद के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस निकाल रहे हैं. दैट इज़ व्हाट वी होप टू अचीव. सर लास्टली जानना चाहेंगे कि ये जो थेरेपी, ये जो प्रोसीजर है, ये इनको करना है और उसके बाद उनकी लाइफ क्या चेंज हो जाती है? सो बेसिकली ये थेरेपी उनमें सक्सेसफुल होती है जिनको बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी के लिए वो अनफिट है किसी कारण. वो कारण क्या क्या हो सकते हैं कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि हार्ट का पंपिंग बहुत कम होना, ज़्यादा एज होना, बाकी जैसे डॉक्टर मीनू ने बताया तो बाकी के डिसीजेस फेफड़े की बीमारी, किडनीज की बीमारी, जिसकी वजह से जनरल एनेस्थीसिया और लॉन्ग टाइम एनेस्थीसिया के अंडर आना, और हार्ट जैसे ओपन हार्ट में हार्ट बंद करके आपको एक्सेस करना रहता है. हार्ट के बाद हार्ट बंद करने के बाद हार्ट का काम हार्ट लंग मशीन के ज़रिए किया जाता है. ये सिचुएशन में हार्ट को वापस कार्यान्वित करने के लिए बहुत कठिनाई रहती है. हार्ट जिनका पंपिंग ऑलरेडी कम है, ऐसे सिचुएशन में ये जो पेशेंट्स का सबसेट है वहाँ पे ये थेरेपी कारगर होती है और ऐसे पेशेंट में ये थेरेपी ऑफर की जाती है और सक्सेसफुल भी होती है. मी एक्सप्लेन केलं तुम्हाला की द प्रोसिजरल पार्ट. मी तुम्हाला एक सोपं सांगतो, एकदम टेक होम मेसेज हाऊ क्लिप काय फरक पडतो. जेवढे आमचे पेशंट आले ना त्यांचं एकच कॉमन होतं की साहेब मला रात्री फ्लॅट झोपू शकत नाही. सेकंड, मी जेवढं पाहिजे तेवढं पाणी पिऊ शकत. या लोकांना वॉटर रेस्ट्रिक्शन असतं बिफोर द क्लिप अँड ड्युरिंग द थेरपी अँड दे कॅनॉट लाईफ लाईक ॲब्सोल्युटली. समजा असं जो माणूस आहे जो झोपू नाही शकत सुखाने एव्हरी रात्री आणि पाणीसुद्धा पिऊ नाही शकत, त्या माणसाच्या जीवनात समजा यू आर गिविंग हिम अ थेरपी ज्याला तो झोपू शकतो. Forget the pumping and everything. Those are secondary things. If you can give him the basic right to sleep and to drink water to quench his thirst, I think that is enough to add what the clip can give to a man back or the patient. Thank you.